अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको मैं जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात होते हैं, वो इंटरव्यू आपका आउट ऑफ कंट्री के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी प्राइवेट जॉब के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी सरकारी जॉब के लिए भी हो सकता है। तो किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिकल के लिहाज से इंटरव्यू हो, उसमें मुख्तलिफ टाइप्स के सवालात किए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ हो सकते हैं। जिसमें से कुछ अहम सवालात आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ और उनके जवाब भी दे दूंगा कि कौन कौन से सवालात हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्योंकि प्राइवेट जॉब के लिए मैंने बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू दिया और मुझे वहाँ पर मुख्तलिफ टाइप्स के सवाल देखने को मिले। जहाँ भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे इलेक्ट्रिकल के लिहाज से, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ सवाल यानी कि देखने को मिलेगा। अगर एक जगह पर आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ सवाल होंगे, और अगर किसी दूसरी जगह पर जाएंगे तो आप वहाँ पर आपको मुख्तलिफ सवाल के जवाब देने पड़ सकते हैं। तो कुछ अहम जो अभी मेरे माइंड में है और जो जिनसे मेरा वास्ता पड़ा है, वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वो आप नोट कर लेना, तो कहीं भी आपको ये काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक सवाल ये भी हो सकता है कि एसीबी और वीसीबी में क्या फ़र्क है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर को कहते हैं, जिनका इस्तेमाल एलटीज वगैरह में किया जाता है लो वोल्टेज के लिए, जैसे जैसा कि 440 वोल्टेज। और जो वीसीबीज होते हैं उनका इस्तेमाल एसटी पैनल पे किया जाता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसकी फुल फॉर्म है। उसको हम एसटी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं वीसीबी को। और इसके अलावा एक सवाल ये भी हो सकता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए की होती है। तो यहाँ पर इसका जवाब ये है कि ट्रांसफार्मर की अपनी किसी किस्म की कोई कंजप्शन नहीं है, यानी कि ये किसी किस्म की कोई भी पावर यूज़ नहीं करता। जो इनपुट इसको मिल रही होती है, वैसे ही आउटपुट आगे ट्रांसफर कर देता है। इसकी अपनी कोई यानी कि इस्तेमाल करने की कोई पावर नहीं है, ये कोई पावर यूज़ नहीं करता। तो इसीलिए इसकी रेटिंग केवीए में रखी जाती है। जो रेटिंग के डब्ल्यू में होगी, किलोवाट में, वो जो चीज़ होगी वो पावर इस्तेमाल करती है। केवी की जो रेटिंग केवी की रेटिंग में जो चीज़ बनी होगी, वो पावर इस्तेमाल नहीं करेगी। तो इसलिए इसकी रेटिंग केवी में रखी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको ट्रांसफार्मर के बारे में ये सवाल भी हो सकता है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग स्टार में होती है या फिर डेल्टा में होती है। तो यहाँ पर इसका जवाब ये है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग स्टार में भी होती है, डेल्टा में भी होती है, और इसके अलावा स्टार डेल्टा में भी होती है, और डेल्टा डेल्टा में भी होती है। ठीक है। तो मजीद आप गूगल से सर्च करके अपनी तसल्ली कर सकते हैं, और वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, एक सवाल आपसे ये भी हो सकता है कि जो एमसीबी होता है वो किस असूल पर काम करता है। एमसीबी दोस्तों इलेक्ट्रो मैकेनिकल के असूल पर काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकली पार्ट्स तो होता नहीं है। जब ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रिपिंग करवाता है, तो ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल के असूल पर काम करता है। और इसके अलावा दोस्तों, आपसे ये सवाल भी हो सकता है कि आपने कौन कौन सी बस बार्स पर काम किया है। तो यहाँ पर जो आपने जिन बस बार पे काम किया होगा वो तो आपको मालूम होगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 3 4 या 5 बस बार पर काम किया है। इसमें से 80/10, और उसके अलावा 50/10, और इसके अलावा 40/10, 60/10, ये 3 4 किस्म की जो बस बार हैं, इन पे मैंने वर्क किया है, यानी कि एस टी पैनल एल टी पे सॉरी एल टी पैनल वगैरह इनसे डिज़ाइन किए हैं। तो आपसे ये सवाल हो सकता है कि जहाँ पर आपने जॉब की है, आपका जो एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपने कौन सी बस बार का इस्तेमाल किया हो। पावर फैक्टर के बारे में आपसे सवाल किया जा सकता है कि पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव करते हैं और इसका क्या मकसद है। तो इसका जवाब ये है कि इंडस्ट्रीज में जो कैपेसिटर लगे होते हैं, वो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए लगाए जाते हैं। और अगर पावर फैक्टर इंडस्ट्रीज में ना लगाया जाए तो मालकान को जुर्माना आयद किया जाता है। ये कानूनन जुर्म भी है कि अगर आप इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं करते तो आपको इसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और पावर फैक्टर की जो लिमिट होती है वो 0.9 से प्लस में रखनी होती है। और इसके अलावा एक सवाल आपसे ये भी हो सकता है कि कंप्रेसर होते हैं, एयर कंप्रेसर जिनको हम कहते हैं, उनमें कौन से ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें 2 3 टाइप्स के ऑयल आपको बता देता हूँ जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। उसमें से एक तो 46 है, जिसका नंबर ये नंबर याद रखते होते हैं आपने, 46, 68, और इसके अलावा 32, और इसके अलावा 100। ये 3 4 ऑयल है जो कि ज़्यादातर जिनका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेसर जो एयर कंप्रेसर है, उनके उनके अंदर जो ऑयल डाला जाता है, वो ये वाले ऑयल होते हैं 3 4 किस्म के। और आपसे दोस्तों न्यूट्रल के मुतल्लिक भी सवाल किया जा सकता है कि न्यूट्रल और जो अर्थ होती है, इसका क्या कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आप अगर मुशाहिदा करेंगे जहाँ पर आप जॉब कर रहे होंगे, जहाँ पर ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल निकली होती है ट्रांसफार्मर से आउट से, वहाँ पर अर्थ और न्यूट्रल को दोनों को कंबाइन किया गया होता है। तो इसका क्या मकसद है। तो इसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों कि न्यूट्रल और अर्थ को इसलिए कंबाइन किया जाता है कि मजबूती करने के लिए, यानी कि इनको आपस में इसलिए कंबाइन किया जाता है ताकि मजबूत हो जाए न्यूट्रल और अर्थ। सेफ्टी के मतलब आपसे सवाल हो सकता है कि जहाँ पर आप जॉब करते हैं ऐसी जगह पर, वहाँ पर सेफ्टी मैकेनिज्म क्या क्या सेफ्टीज वहाँ पर आपके पास लगी हुई है। तो ये आप जहाँ पर जॉब करते होंगे आपको मालूम होगा कि क्या क्या सेफ्टीज आपके पास लगी हुई है। करंट के मतलब आपसे सवाल किया जा सकता है कि करंट की क्या तारीफ है। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का भाव करंट कहलाता है। और वोल्टेज की तारीफ पूछी जा सकती है। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का भाव करंट कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन्स के भाव को आगे धकेल के लेके जाने में जो फोर्स इस्तेमाल की होती है वो वोल्टेज कहलाती है।
जो इलेक्ट्रॉन्स का भाव है वो करंट है, और इस भाव को आगे लेके जाने में जो फोर्स इस्तेमाल हो रही है वो वोल्टेज कहलाती है। एसीबी के मतलब आपसे सेकंड सवाल ये हो सकता है कि एसीबी किस असूल पर डिस्चार्ज होता है। फर्ज करें हमने ऑटो या फिर मैनुअली एसीबी को चार्ज किया और पुश लगाकर ऑन कर दिया, तो अभी वो किस असूल पर डिस्चार्ज हुआ है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकली कोई चीज़ तो होती नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि ये मैकेनिकली तौर पर ऑटो डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे हम इसको पुश करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मैकेनिकली तौर पर डिस्चार्ज होता है। सेंसर के मतलब आपसे सवाल किया जा सकता है कि सेंसर कितने टाइप के होते हैं, और इसके अलावा ये एनपीएन और पीएनपी क्या होता है। तो सेंसर वैसे तो काफ़ी टाइप के होते हैं, जिसमें एयर, वाटर, मेटल टाइप और काफ़ी टाइप के होते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से एक लिस्ट मिल जाएगी। और उसके अलावा एनपीएन एनपीएन और पीएनपी क्या चीज़ होती है। तो इसमें दोस्तों एनपीएन जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई इसकी इनपुट होती है और नेगेटिव ही आउटपुट पर निकालता है। और पीएनपी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इसकी इनपुट होती है और आउटपुट पर ये पॉजिटिव निकालेगा। तो सिंपल सा इसमें सामने लिखा भी होता है, इसके नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि एन पी एन, यानी कि एंड में एन आ रहा है तो आउटपुट पर ये एन निकालेगा। और पी एन पी है जो इसके एंड में पी आ रहा है तो ये पॉजिटिव आउटपुट। इसके अलावा आपसे स्टार डेल्टा का सवाल किया जा सकता है कि आपको स्टार डेल्टा सर्किट बनाना आता है। और रिवर्स फॉरवर्ड का भी सवाल किया जा सकता है कि रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट आपको पावर और कंट्रोल बनाना आती है या नहीं, या ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आपसे पावर का सर्किट बनवा लें या फिर कंट्रोल का बनवा लें। और सिंपल स्टार्टर का सर्किट भी आपसे बनवा सकते हैं। सिंपल स्टार्टर कैसे बनाते हैं उसकी डायग्राम बनवा सकते हैं आपसे, चाहे तो पावर की बनवा लें या फिर उसकी कंट्रोल की बनवा लें। उम्मीद है दोस्तों कि जो ये सवाल मैंने आपको बताए हैं ये आपके इंटरव्यू में आपके लिए काफ़ी हेल्प हो। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।